अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा रैली निकालने पर प्रशासन ने 2 छात्रों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि जब कैंपस में क्लास चल रही थी तभी दोनों छात्र बिना परमिशन के तिरंगा रैली निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। ये सब यूनिवर्सिटी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टूडेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होती है और जाहिर सी बात है अगर कहीं किसी वजह से परमिशन नहीं होती है और उसका उल्लंघन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई होगी। उसी कार्रवाई के तहत 2 बच्चों को नोटिस भी दिया गया प्रॉक्टर की तरफ से। और ये बता दें कि ऑलरेडी 26 जनवरी रिपब्लिक डे या 15 अगस्त होती है, हम लोग का 1 वीक का प्रोग्राम होता है और यहाँ 34,000 लड़का पढ़ता है। उन सबसे हमें अनुरोध करेंगे उसमें शामिल हुआ करें। मैंने तिरंगा यात्रा निकाली थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर बाबा सैयद तक। इसका जो औचित्य था, ये था कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नमन करने के लिए हमने ये बच्चों के कहने पर, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये मार्च निकलनी चाहिए, जो देश भावना रखते हैं जो बच्चे अपने अंदर, उन लोगों ने मुझसे कहा तो उनके कहने पर मैंने ये मार्च निकाला। फिर भी मैंने एक बार परमिशन के लिए 3 दिन पहले मार्च से एप्लीकेशन के लिए प्रॉक्टर ऑफिस में अप्लाई किया, पर लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर भी मुझे रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। पहले भी जब 24 अगस्त को अटल जी का निधन हुआ उसके उपलक्ष्य में ही मैंने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, उसकी परमिशन इन लोगों ने नहीं दी। इन लोगों का दोहरा रवैया है। ये परमिशन उन लोगों को तो दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं मन्नान वानी की, उन लोगों को दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं अफजल गुरु की। एएमयू के आंतरिक मामला है, उन्होंने किस छात्र को किस दोष के ऊपर नोटिस जारी किया, उन्होंने क्या किया, तो उसके बारे में जब तक कोई विशेष जानकारी ना रहे तो कोई भी टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। उसने तिरंगा यात्रा निकाली है और तिरंगा यात्रा तो निकालने का सबको अधिकार है और अन्य तरह के एजिटेशन वहाँ करते रहते हैं मुस्लिमों के फेवर में, तो उसके रिएक्शन में उन बच्चों में भी स्वाभाविक भारत माता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागृति होती है और रिएक्शन भी होता है। तो उसी क्रम में ये यात्रा निकली। तो ये जो नोटिस दिया है उन्होंने, मेरे ख्याल से नोटिस नहीं देना चाहिए। इस तरह के यात्राएं तो वहाँ हर तीसरे दिन निकलती हैं। एक तिरंगा यात्रा कोई गलत बात नहीं है। देशभक्ति अगर आप में है तो देशभक्ति कानून के दायरे में रह करके दिखाइए। कानून को तोड़ करके कोई देशभक्ति नहीं होती है। तिरंगा यात्रा की अगर परमिशन ले लेते और तिरंगा यात्रा निकालते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक तरफ कानून तोड़ के आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहीं न कहीं कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। हमारे साथ अमित पांडे हमारे से भी जुड़ चुके हैं। अमित, 2 चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझाइए कि जो सोच वहां पर उभर रही है, क्योंकि जब उस छात्र से बात की गई उसने कहा कि मन्नान वानी अफजल गुरु के नमाजे जनाजा के लिए तो परमिशन मिल जाती है, तिरंगा यात्रा के लिए नहीं मिलती, ये सोच है। और दूसरा, क्या प्रोटोकॉल तोड़ा था और उस वजह से नोटिस मिला है? देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है तो उसका यही कहना है कि जो नियमतः जब भी ऐसी संवेदनशील स्थिति आती है कॉलेज प्रांगण में, तब उन्हें एक नियमित प्रोटोकॉल होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और लिहाजा वो नहीं किया गया। इसी के आधार पर वो नोटिस इशू कर रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले भी संवेदनशील यूनिवर्सिटी रही है और इससे पहले भी जिन्ना की तस्वीर के मामले पर विवाद उठा है। तो अब इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पर अपने अपने उनके मत हैं और इतनी बातचीत है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर विवाद जरूर पड़ेगा। जहाँ बीजेपी इसको जायज ठहराएगी इस यात्रा को, तो वहीं विपक्ष है वो जो यूनिवर्सिटी की कार्रवाई है उसमें उसको ठीक करेगी। वो जाहिर सी बात है कि सियासत होना इस पर तय है। बिल्कुल सही कहा आपने, पक्ष और विपक्ष दोनों अब इस मुद्दे को लेकर आमने सामने जरूर होंगे।